नमस्कार। आज एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं मुकेश हरण आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है नक्षत्र ज्ञान। मैं भाग 1 और भाग 2 आओ ज्योतिष सीखे का पहले बना चुका हूं। ये भाग 3 है, पार्ट 3 है। इसमें नक्षत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आज का विषय है हमारा नक्षत्र ज्ञान। भारतीय ज्योतिष में कुल 27 प्रकार के नक्षत्र माने गए हैं। 28वें नक्षत्र को भी माना गया है, लेकिन गणना में उसको नहीं लेते। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां नक्षत्र है चित्रा, 15वां नक्षत्र है स्वाति, 16वां नक्षत्र है विशाखा, 17वां नक्षत्र है अनुराधा, 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, 19वां नक्षत्र मूल है, 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण नक्षत्र है, 23वां धनिष्ठा नक्षत्र है, 24वां शतभिषा, 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद और 27वां नक्षत्र है रेवती। जो हमारी पहली राशि है मेष, उसमें 2 नक्षत्र माने गए, अश्विनी और भरणी। जो हमारी दूसरी राशि है वृषभ, उसमें 2 नक्षत्र माने गए, कृतिका और रोहिणी। हमारी जो तीसरी राशि है मिथुन, इसमें 3 नक्षत्र माने गए, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। हमारी चौथी राशि कर्क, इसमें 2 नक्षत्र हमारी चौथी राशि कर्क है, उसमें 2 नक्षत्र माने गए, पुष्य और अश्लेषा। हमारी 5वीं राशि सिंह है, इसमें 2 नक्षत्र माने गए, मघा और पूर्वा फाल्गुनी। हमारी छठी राशि कन्या है, इसमें 2 नक्षत्र माने गए, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। हमारी 7वीं राशि तुला है, जिसमें 3 नक्षत्र माने गए, चित्रा, स्वाति और विशाखा। हमारी 8वीं राशि वृश्चिक है, इसमें 2 नक्षत्र माने गए, अनुराधा और ज्येष्ठा। हमारी 9वीं राशि धनु है, इसमें 2 नक्षत्र माने गए, मूल और पूर्वाषाढ़ा। हमारी 10वीं राशि मकर है, इसमें 2 नक्षत्र माने गए, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। हमारी 11वीं राशि कुंभ है, इसमें धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद 3 नक्षत्र माने गए। हमारी 12वीं राशि मीन है, इसमें 2 नक्षत्र माने गए, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्रों की एक टेबल विशेष प्रकार से बनी हुई है। 1 से 9 तक एक कॉलम दिया गया है और 10वें नंबर से 18 नंबर तक एक कॉलम दिया गया है और 19 नंबर से 27 नंबर तक एक कॉलम दिया गया है। ऐसा करने से जो रो बन रही है, हमारी पहली रो है जैसे अश्विनी, मघा और मूल। ये तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में यदि जन्म होता है तो केतु महादशा में जन्म माना जाता है। यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इसमें यदि किसी एक नक्षत्र में जन्म होगा तो शुक्र महादशा में जन्म माना जाएगा। इसी प्रकार से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यदि इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक में जन्म होगा तो सूर्य महादशा में हमारा जन्म माना जाएगा। इसी प्रकार से रोहिणी, हस्त, श्रवण, ये 3 नक्षत्रों में यदि जन्म होता है तो चंद्र महादशा में हमारा जन्म माना गया है। इसी प्रकार से मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में यदि जन्म हो तो मंगल की महादशा में जन्म माना जाता है। आद्रा, स्वाति और शतभिषा, इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जन्म हो तो राहु की महादशा में जन्म माना जाता है। इसी प्रकार से पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के लिए गुरु की महादशा बृहस्पति। इसी प्रकार से पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद की महादशा में शनि। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि जन्म हो तो शनि की महादशा में जन्म माना गया है। इसी प्रकार से अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में यदि जन्म हो तो बुध की महादशा में हमारा जन्म माना गया है। कौन से ग्रह की कितने वर्ष की महादशा होती है ये भी मैंने लिख दिया है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, शुक्र की 20 वर्ष की, सूर्य की 6 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की और बुध की 17 वर्ष की महादशा होती है। कौन से ग्रह के बाद कौन से ग्रह की महादशा आती है ये भी यही सीरियल है। केतु के बाद शुक्र की आएगी, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, इसी
क्रम से बुध के बाद केतु की महादशा आएगी, यही क्रम हमारा होता है। मतलब नक्षत्र के द्वारा महादशा का भी ज्ञान होता है, इसलिए नक्षत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। एक और कारण है महत्व होने का नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र को एक देवता के साथ जोड़ा गया है भारतीय ज्योतिषों के द्वारा, उस नक्षत्र को एक जीव के साथ जोड़ा गया है भारतीय ज्योतिषों के द्वारा। तो उस देवता के गुणधर्म और जीव के गुणधर्म के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति होती है, मनुष्य की प्रकृति होती है। मतलब यदि हमको किसी व्यक्ति के नेचर का ज्ञान लेना हो, किसी व्यक्ति के प्रकृति का ज्ञान लेना हो, तो उस व्यक्ति का नक्षत्र देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण। मतलब हर नक्षत्र को 4 चरण में बांटा गया है। पूरा जो हमारा 12 राशियां हैं उनको 27 नक्षत्र में जब बांटा गया है, तो चूंकि एक ग्लोबल गोले का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, तो हर राशि को 30 डिग्री मिलती है और हर नक्षत्र को अपन 27 का जब भाग कर देंगे 360 में, तो हर नक्षत्र को 13 डिग्री को अंश भी कहते हैं, तो 13 डिग्री और कुछ कला का 13 डिग्री और कुछ कला का हर नक्षत्र को अपना एंगल मिलता है। इसी प्रकार से हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो यदि अपन 13 डिग्री और कुछ कला में 4 का भाग कर दें तो 3 डिग्री और कुछ कला हमको प्राप्त होगी। वो हर एक चरण का एक एंगल केंद्र के ऊपर, पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। इस प्रकार से हर नक्षत्र के लिए 13 डिग्री और कुछ कला है, एक आंकड़ा है। अपन 360 में 30 का भाग दे करके दशमलव में भी निकाल सकेंगे। और इसी प्रकार से हर एक चरण का भी 3 डिग्री और कुछ कला का मान होता है एंगल का। तो इस प्रकार से भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को गणना में लिया गया है। एक और नक्षत्र माना जाता है अभिजीत नक्षत्र, लेकिन उसको गणना में नहीं लिया जाता है। नक्षत्रों से एक बात और पता चलती है हमको कि कौन से नक्षत्र कौन से पाए में जन्म माना जाता है। मतलब हमारे भारतीय ज्योतिष में 3 प्रकार के पाए माने जाते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया और तांबे का पाया। तो अश्विनी नक्षत्र से लगा करके तो मृगशिरा नक्षत्र तक, या यहां से लेंगे हम 27वां जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र से लगा करके मृगशिरा नक्षत्र तक सोने का पाया माना गया है, जो अशुभ माना गया है। आद्रा नक्षत्र से लगा करके अनुराधा नक्षत्र तक चांदी का पाया माना गया है, जो अधिक शुभ माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र से लगा करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तक ज्येष्ठा नक्षत्र से लगा करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तक तांबे का पाया माना गया है। ज्योतिषों के द्वारा चांदी के पाए में जन्म और तांबे के पाए में जन्म को अधिक शुभ माना गया है। सोने के पाए में जो जन्म होता है उसको अशुभ माना गया है। अलग अलग ज्योतिषों के द्वारा किसी के द्वारा तांबे के पाए को ज्यादा शुभ माना गया है, किसी को चांदी के पाए में जन्म होना अधिक शुभ माना गया है। ठीक, ये तो पाए की बात हो गई कि किस नक्षत्र में जन्म होने से कौन से पाए में जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से ये 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल संज्ञक कहलाते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। ये 5 नक्षत्र में जब जन्म होता है तो मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। और जनरली कोई भी सामान्य नक्षत्र में जन्म होता है तो हमारा जो सूरज पूजन का मुहूर्त है वो 10वें दिन या उसके बाद कभी भी दे दिया जाता है। लेकिन जो यदि इन 5 नक्षत्रों में जन्म हो तो सूरज पूजन का मुहूर्त 27वें दिन या उसके बाद दिया जाता है। तो ये भी गणना नक्षत्र के द्वारा की जाती है। इससे अपने को नक्षत्र का महत्व ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष में मालूम पड़ता है। एक और बात की गणना जो अपन विवाह के लिए जो गुण मिलान करते हैं, शादी के लिए जो गुण मिलान करते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका नक्षत्र की होती है। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के कितने गुण मिलते हैं, लड़के का कौन सा नक्षत्र है, लड़की का कौन सा नक्षत्र है, उनके कितने गुण मिलते हैं, मतलब ये जो गणना है गुण मिलान की, ये भी नक्षत्र के द्वारा ही की जाती है।
नक्षत्र का संबंध सीधा हमारी राशि से होता है और हमारी राशि का संबंध हमारे मन से होता है। तो गुण मिलान की प्रक्रिया हम मन से करते हैं, हमारे लग्न से नहीं करते। चंद्रमा किस नक्षत्र में है जन्म के समय, कौन सा नक्षत्र हमारा है, उस नक्षत्र से हम गुण मिलान करते हैं। हमारी जन्म कुंडली के लग्न से गुण मिलान नहीं किया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने 27 नक्षत्रों के नाम देखे, कौन से नक्षत्र में जन्म होने से कौन से ग्रह की महादशा से प्रारंभ मिलेगा ये भी हमने देखा, कौन कौन से नक्षत्र में जन्म होने से कौन सा पाया होता है, चांदी का कब होता है, सोने का कब होता है, तांबे का कब होता है, ये भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से 5 नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं। तो इस प्रकार से आज का ये एपिसोड में यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।